पिछले वीडियो में हमने संख्या पद्धति के बारे में पढ़ा था, जिसमें से हमने प्राकृतिक संख्याएं, पूर्णांक, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक इनके बारे में सीखा था। अब उससे आगे परमेय संख्याएं क्या होती हैं और उनका निरूपण कैसे किया जाता है, तो वही संख्या रेखा की बात करते हैं। ये एक संख्या रेखा है जिस पर एक बिंदु हमारा 0 है, 0 से आगे 1 2 3 4 5 प्लस के और 0 से पीछे -1 -2 -3 -4 से लेके अनंत तक और भी है। अब 0 और 1 के बीच में एक संख्या है, मान लिया मध्य बिंदु। बहुत सी संख्या होंगी 0 और 1 के बीच में, लेकिन एक बिल्कुल मध्य में आधी हो गई जिसकी 1/2, और 0 और -1 के बीच में माइनस की 1/2। तो ये वाली संख्याएं ऐसे ही और भी होंगी, या 1/2 और 1 के बीच में भी होगी, 1 और 2 के बीच में, 2 और 3 के बीच में बहुत सी संख्याएं होंगी जो भिन्न के रूप में होंगी, पूरी नहीं होंगी ना। अब 1 और 2 के बीच में बात करें, 1 से बड़ी और 2 से छोटी, तो 1 से बड़ी पूर्णांक और 2 से छोटी पूर्णांक कोई नहीं होगी, वो दशमलव के रूप में होगी या भिन्न के रूप में होगी। तो ऐसी संख्याओं को हम परमेय संख्याएं कहते हैं। परमेय संख्याओं की परिभाषा देखते हैं। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें परमेय संख्या कहते हैं। जहां P और Q हमारे पूर्णांक हैं, और एक और विशेषता है कि Q का मान 0 के बराबर नहीं होगा, अर्थात ये नीचे वाला हर है वो हमारा 0 पूर्णांक नहीं हो सकता। 0 के अलावा Q का मान कुछ भी हो सकता है और P का मान तो कुछ भी हो सकता है। जैसे 1/2 ये कैसी संख्या है? अंश, इसका पूर्णांक और हर भी पूर्णांक। अर्थात दूसरी भाषा में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि परमेय संख्या बराबर कोई पूर्णांक अंश में हो और हर में भी पूर्णांक हो। पूर्णांक अपॉन पूर्णांक के रूप में हो तो उसे परमेय संख्या कहते हैं। जैसे 1/2 अंश भी हमारा पूर्णांक और हर भी पूर्णांक। 3/5 माइनस के 3/5 अंश हमारा ऋण पूर्णांक, हर हमारा धन पूर्णांक। या 3/-4 बहुत सी संख्याएं इस प्रकार की संख्याएं हमारी कि जिसका अंश भी पूर्णांक हो, हर भी पूर्णांक हो, उसे हम परमेय संख्या कहते हैं। तो परमेय संख्या की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। नंबर 1 कि परमेय संख्याएं भिन्न के रूप में होती हैं। दूसरी बात, प्रत्येक पूर्णांक संख्या परमेय संख्या होती है। भिन्न के अलावा भी प्रत्येक पूर्णांक संख्या परमेय संख्या होती है। जैसे 2 है, 3, 4, 5 या फिर -2, या समझ लो पहले 2 है, 2 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2/1। 3 को कैसे लिख सकते हैं? 3/1। 4 को कैसे लिख सकते हैं? 4/1। ये सब भिन्न के रूप में हो गई। P/Q पूर्णांक बटे पूर्णांक, पूर्णांक बटे पूर्णांक, तो ये हमारी परमेय संख्या हुई। या फिर माइनस की भी है, -2 -3 -4 -5 ... ये सब हमारे परमेय संख्याएं हैं। तो -2 को हम कैसे लिख सकते हैं? -2/1,
-3 को कैसे लिख सकते हैं? -3/1। ऐसे ही -4 को कैसे लिख सकते हैं? -4/1। तो प्रत्येक पूर्णांक संख्या परमेय संख्या होती है। दूसरी बात नंबर 2, शांत दशमलव संख्याएं परमेय संख्या होती हैं। नंबर 2, शांत दशमलव संख्याएं परमेय संख्याएं होती हैं। परमेय संख्याएं होती हैं। 2.3 ये दशमलव में है, दशमलव के बाद शांत है, तो इसे हम कैसे लिख सकेंगे? तो दशमलव हटाएंगे तो नीचे 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो ये अंश हमारा पूर्णांक, हर हमारा पूर्णांक, और पूर्णांक बटे पूर्णांक के रूप में हो गया। तो कैसी संख्या हो गई? ये हमारी परमेय संख्या है। 1.352 मान लिया, इस प्रकार से है। तो जितने आप दशमलव हटाएंगे, दशमलव को दाईं ओर ले जाएंगे, उतने ही हमें 0 बढ़ाने पड़ेंगे। तो 1352/3 अंक हटाए, 3 0 बढ़ाने पड़ेंगे। तो ये हो गई, ये भी अंश पूर्णांक, हर पूर्णांक और पूर्णांक बटे पूर्णांक के रूप में हो गया। तो ये हो गई हमारी परमेय संख्या। तो इस प्रकार से जो दशमलव की संख्याएं होती हैं वे परमेय संख्याएं होती हैं, परंतु दशमलव शांत वाला होना चाहिए। तीसरी विशेषता क्या है कि अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं परमेय संख्याएं होती हैं। अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं, इसका एक नाम और भी है, अशांत आवर्ती दशमलव का अनवसानी पुनरावर्ती। इसको अनवसानी पुनरावर्ती संख्याएं अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं या अनवसानी पुनरावर्ती संख्याएं परमेय संख्याएं होती हैं। परमेय संख्याएं होती हैं। जैसे एक संख्या दी है 0.33333 से लेके अनंत तक चला गया है, तो 3 की पुनरावृत्ति हो रही है और दशमलव शांत नहीं है, जाने कहाँ तक निकालते चले जाएंगे, वो अशांत हो गया। तो यही अशांत आवर्ती दशमलव हमारा कहलाता है और इसे अनवसानी पुनरावृत्ति कहते हैं। ये संख्याएं भी हमारी कैसी होती हैं? परमेय संख्याएं कहलाती हैं। एक और संख्या, एक और एग्जाम्पल, दूसरा 3 दशमलव या 5 दशमलव ले लेते हैं। 5.234 डॉट 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 डॉट, ये भी शांत नहीं, डॉट डॉट लगा हुआ, पता नहीं जाने कहाँ तक है। तो इसमें 3 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4। तो ये भी हमारा कैसा हो गया? अशांत हो गया, लेकिन पुनरावृत्ति हो रही है, तो अशांत आवर्ती दशमलव कहलाता है, अनवसानी। ये संख्याएं हमारी परमेय संख्याएं होती हैं। तो अब बात करते हैं यही शांत तथा अशांत दशमलव। शांत दशमलव क्या होता है? शांत तथा अशांत दशमलव में व्यक्त करना।
यदि किसी भिन्न, कोई भिन्न दी हुई है, किसी भिन्न के हर के गुणनखंड, हर के गुणनखंड 2 टू दी पावर n हो या 5 टू दी पावर n हो या दोनों 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n के रूप में हो, तो उसे शांत दशमलव के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अगर हर के गुणनखंड इनके अलावा कोई और है तो उसे शांत दशमलव के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। अब जैसे समझें, जैसे 1/2, 1 में 2 का भाग दिया तो 2 से भाग देंगे तो 0.5। अब इसके बाद खत्म, शेषफल 0 आ गया हमारा, इसलिए ये कैसा हो गया हमारा शांत दशमलव। और देखते हैं 15/2, 2 का भाग दे रहे हैं, 2 7 जा 14.5, ये भी कैसा हो गया शांत हो गया। अगर हम बात करें 1 में भाग दे रहे हैं 3 का, तो 3 से भाग देंगे तो जाएगा नहीं, दशमलव लगाया, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका, तो 1/3 को देख रहे हैं, 1/3 को कैसे लिखेंगे, 3 से भाग देंगे तो 0.3 3 3 3 3 3 भाग देते चले जाओ, तो शांत नहीं होगा, कभी भी आता ही चला जाएगा। जैसे अलग से भाग दे के देख रहे हैं 1/3, इसका मतलब क्या हुआ कि 3 का भाग देंगे 1 में, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 3 त्रिका 9, 1 बचा, फिर 0 बढ़ाया, 3 त्रिका 9, फिर 1 0 बढ़ाया, 3 त्रिका 9, इस प्रकार से चलता चला जाएगा, हमारा शांत नहीं होगा। तो ये क्या कहलाएगा हमारा अशांत दशमलव। तो शांत दशमलव, जब दशमलव पूरा शांत हो जाता है तो शांत दशमलव कहते हैं, जब दशमलव के बाद संख्याओं की पुनरावृत्ति होने लगती है तो उसे अशांत दशमलव कहते हैं। अब अशांत दशमलव जब पुनरावृत्ति होने लगती है, जितने अंक की पुनरावृत्ति होती है उसके ऊपर 3 की पुनरावृत्ति हो रही है तो यहाँ पर 3 के ऊपर एक बार भी लगा देते हैं, 3 के ऊपर बार, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 के अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। और एक और एग्जाम्पल देखें, जैसे मान लिया कि 2.5454545 डॉट 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 जे, तो कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, 2 अंकों की, तो 2 अंकों के ऊपर जिनकी पुनरावृत्ति हो रही है उनके ऊपर हम क्या लगा देंगे, बार। तो जिनके ऊपर एक बार लगा हुआ, एक रेखा खींच देते हैं जिसे हम बार पढ़ते हैं, तो उसका मतलब है उस अंक की हमारी पुनरावृत्ति हो रही है। अब आवर्ती जो संख्या है उसको हम P/Q के रूप में कैसे लिखेंगे, परमेय संख्या के रूप में कैसे लिखेंगे। आवर्ती दशमलव संख्या को P/Q के रूप में लिखना, आवर्ती दशमलव संख्या को P/Q के रूप में लिखना। कोई संख्या दी हुई है जिसमें शांत नहीं है, हमारा अशांत है, अभी बात करी थी हमने, वही अशांत दशमलव है। मान लिया 0.6 और इस पर लगा हुआ है बार, को P/Q के रूप में लिखो, ये हमारा सवाल बना। तो कैसे करते हैं, इसको पहले हम x मान लेते हैं कि माना x बराबर 0.6 और इसके ऊपर लगा दिया हमने बार।
अब बार अभी क्या बताया था कि जिसके ऊपर बार लगा होता है उसकी पुनरावृत्ति होती है। तो 6 पे बार लगा, 6 का अंक की पुनरावृत्ति होगी, 6 6 6 6 आते ही रहेंगे डॉट डॉट। इसे समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब के 1 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो 10 का गुणा करेंगे, 2 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो 100 का गुणा करेंगे, 3 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो 1000 का गुणा करेंगे। इस प्रकार से तो हम देख रहे हैं कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, 1 अंक की, इसलिए क्या किया 10 से गुणा कर दिया है। गुणा करने पर तो ये हो जाएगा x में 10 का गुणा करेंगे 10x, और 10 में गुणा करते हैं तो 1 अंक दाईं ओर खिसक जाएगा, 6.66666 ऐसे होता चला जाएगा और ये बन जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब क्या किया, यहाँ से 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि दशमलव को अलग अलग तोड़ लो, और दूसरा तरीका क्या है, सबसे सरल तरीका हम उसी को लेके चल रहे हैं कि जो दूसरा समीकरण बनता है समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर। तो समीकरण 2 क्या है, 10x बराबर 6.66666 के हैं, और समीकरण 1 क्या है, x बराबर 0.6666 जे भी निवाक है, पता नहीं कोई गिनती नहीं है, चाहे इतने लिखो। अब इसको घटाएंगे तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा, तो 10x में तो 1x गया तो कितना बचा 9x, यहाँ 6 में से 6 गए तो 0 0 बचेंगे 7, और 6 में से 0 गया तो 6.000 आगा, पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व नहीं है, अर्थात ये आ गया हमारा 9x बराबर 6 के, तो x = 6/9, और 2 से काट दीजिए, 2 दिया 6, 3 से 3 2 या 6, 3 3 या 9, तो x = 2/3, तो कितना आ गया, ये हमारा बन गया P/Q के रूप में हो गया, ये हमारा आंसर हो गया P/Q के रूप में। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, जैसे एक और एग्जाम्पल देखें, 0.4 और 7 के ऊपर बार, इसको P/Q के रूप में लिखो, ये P/Q के रूप में लिखना है। अब क्या हुआ कि वही बात मान लेंगे, इसको माना x बराबर 0.47 पे बार, और बार को अभी खोलना बताया था, किसके बार लगा हुआ है, 7 पे बार लगा है, तो इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, 4 की नहीं, क्योंकि 4 पे बार हमारा नहीं लगा है, तो 7 7 7 7 7 इस प्रकार से अनंत तक। 1 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए पहले कितने का गुणा करना पड़ेगा, 10 का, तो 10 से गुणा करने पर 10 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 10x, और 10 का इसमें करेंगे तो 1 अंक खिसक जाएगा, 4.7777 डॉट 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 डॉट, ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब अगर हम इसमें से इसे घटाएं तो नहीं घट पाएगा, इसमें पहले वाले में या तो इसमें 10 का और गुणा कर दीजिए, इसमें ही 10 से 1 अंक खिसकाने के लिए 10 से और गुणा करो, 10 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे 100x, और 10 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 47.777 समीकरण नंबर 2। अब इसमें से वही बात नीचे बड़ी वाली संख्या में थे, समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर 100x 47.777 आते चले जाएंगे, और उस वाले को घटा रहे हैं 10x बराबर 4.777। अब इसको क्या किया, घटा दिया, तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएंगे, 100x में से 10x गए तो कितने बचे 90x, और यहाँ पर ये सब 0 लाने होते हैं तो 0 आ जाएगा, और 47 में से 4 गए तो 43। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर हमारा बन गया
90 x बराबर 43, तो x बराबर 43/90। ये आ गया हमारा ये आंसर हो गया वैसे p/q के रूप में। तो इस प्रकार से हम दशमलव की जो आवर्ती संख्या होती है उसको p/q के रूप में लिख लेते हैं। अब बात करते हैं दो परमेय संख्याओं के बीच में, अब परमेय संख्याएं ज्ञात करना। तो उससे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल और ले लेते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल और देखिए। एग्जाम्पल मान लिया 3/25 है। इसको हमें ये बताना है कि ये शांत दशमलव में लिखा जा सकता है या नहीं। तो क्या करेंगे, इसके हर के गुणनखंड करेंगे 25 के 5 गुणा 5 अर्थात 5 पे घात 2। तो क्या हुआ, हर के गुणनखंड कैसे हो गए, हर के गुणनखंड 5n के रूप में हैं। अतः इसे शांत दशमलव में लिख सकते हैं, शांत दशमलव में लिख सकते हैं। तो हर के गुणनखंड देखने हैं हमें। एक और एग्जाम्पल देखें, 13/100 मान लीजिए। तो हमें ये बताना है कि शांत दशमलव में होगा या नहीं। तो हर के गुणनखंड करेंगे, 100 के गुणनखंड करते हैं 2 ते देखें 50 बार, 2 ते 25 बार, 5 ते 5 बार, 5 ते 1 बार। तो क्या हो गया, 2 पे घात 2 2 इंटू 5/2। तो क्या हुआ, हर के गुणनखंड 2n 5n के रूप में है। अतः इसे हम शांत दशमलव में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम पहचान लेंगे कि किसी भिन्न को शांत दशमलव में लिखा जा सकता है अथवा नहीं। अब एक लास्ट पॉइंट और, तो दो परमेय संख्याओं के बीच में परमेय संख्या ज्ञात करना। दो परमेय संख्याओं के बीच में परमेय संख्या ज्ञात करना। दिखाई नहीं दे रहा है थोड़ा सा रुके। अब देखिए, दो परमेय संख्याओं के बीच परमेय संख्या ज्ञात करना। तो दो परमेय संख्याओं के बीच में अनंत परमेय संख्याएं होती हैं। दो परमेय संख्याओं के बीच, दो परमेय संख्याओं के बीच अनंत परमेय संख्याएं होती हैं। परमेय संख्याएं होती हैं। अब जैसे a तथा b दो संख्याएं हैं, a तथा b के बीच परमेय संख्या निकाल रहे हैं। तो दो संख्याओं के बीच परमेय संख्या कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ करके और आधा कर देते हैं, मध्य की संख्या निकल के आ जाती है a + b/2 या 1/2 a + b। इस सूत्र से हम दो परमेय संख्याएं ज्ञात कर लेते हैं। अब संख्या रेखा पर देखें, ये हमारी संख्या रेखा है। यहाँ पर 0 1 2 3 4
1 2 3 4 और इस प्रकार से ये इन्फिनिटी तक है। अभी हमने बात करी कि पूर्णांक संख्याएं जितनी होती हैं वो हमारी परमेय संख्याएं हैं। मान लिया इस 1 और 2 की बात कर रहे हैं, 1 और 2 के बीच में परमेय संख्या, 1 और 2 के बीच में कोई परमेय संख्या ये निकल के आ गई, फिर इन दोनों के बीच में एक परमेय संख्या यहाँ निकलेगी, इन दोनों के बीच में एक परमेय संख्या यहाँ निकल के आएगी। अब ये और जगह बन गई, इन दोनों के बीच में एक परमेय संख्या यहाँ भी निकलेगी, इन दोनों के बीच में एक परमेय संख्या यहाँ निकलेगी, इन दोनों के बीच में एक परमेय संख्या यहाँ निकलेगी, इन दोनों के बीच में परमेय संख्या यहाँ निकलेगी। ऐसे ही फिर देखो इनके बीच में, इनके बीच में, इनके बीच में। तो इस प्रकार से दो परमेय संख्याओं के बीच में अनंत परमेय संख्याएं होती हैं। अब एक एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं, 2 और 7 के बीच 3 परमेय संख्याएं हम ज्ञात करते हैं। एक एग्जाम्पल, 2 और 7 के बीच कितनी निकालनी है हमें? 3 परमेय संख्याएं। देखें तो ए की जगह पर 2 हो गया और बी की जगह पर 7। तो क्या लिखेंगे हम? पहली परमेय संख्या, तो फॉर्मूला बताया था 1/2 a + b और 1/2 और a की जगह पर 2 और b की जगह पर 7। तो 1/2, 2 और 7 जोड़ देंगे तो 9 और गुणा करेंगे तो 9/7। पहली परमेय संख्या आ गई। हमें कितनी निकालनी है? 3 निकालनी है। तो अब काय के बीच निकालेंगे? ये 2 और 7 के बीच में हो गई, ये हो गया 2 और 7 और इसके बीच में आ गई हमारी 9/7। तो अब एक परमेय संख्या इन दोनों के बीच में निकाल लीजिए और एक परमेय संख्या इन दोनों के बीच में निकाल लेते हैं। तो दूसरी परमेय संख्या तो लिखते हैं किस किस के बीच में निकालने हैं? 2 और 9/7 के बीच दूसरी परमेय संख्या। सूत्र क्या बताया था? 1/2 लगाओ, दोनों को जोड़ो जिनके बीच में निकाल रहे हैं। 2 + 9/7, इसके नीचे 1 माना और 1 और 7 का एलसीएम लिया तो एलसीएम आएगा 7। हर का हर में भाग दिया, 7 एकम 7, 7 का 2 में गुणा करेंगे तो 14, 7 से 7 कट गए 9, अर्थात 1/2, 14 और 9 हो गए 23/7 और गुणा कर दिया तो 23/14। ये हमारी दूसरी परमेय संख्या आ गई। अब तीसरी परमेय संख्या हम काय के बीच निकाल रहे हैं? 9/7 और 7 के बीच में। तो उसको भी देख लेते हैं, क्या लिखेंगे? अब 9/7 तथा 7 के बीच तीसरी परमेय संख्या कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला बताया, 1/2 लिखिए और दोनों को जोड़ दीजिए, 9/7 + 7। अब क्या हुआ? 1/2, इसके नीचे 1 मान करके एलसीएम आया 7, 7 से 7 कैंसिल, प्लस 1 का भाग दिया 7 बार, 7 का 7 में गुणा करेंगे 49। अब 1/2, 49 और 9 जोड़ दिए 58/7। ये कैंसिल हो रहे हैं तो कैंसिल कर देंगे, तो 2 से 58 कट जाएंगे 29, तो ये आ गया 29/7। तो इस प्रकार से 2 और 7 के बीच में 3 परमेय संख्याएं ज्ञात हो गई। पहली परमेय संख्या एक ये रही 9/7, दूसरी परमेय संख्या 23/14 और तीसरी परमेय संख्या 29/7। तो हम लिख सकते हैं कि 2 और 7 के बीच
3 परमेय संख्याएं कौन कौन सी निकली हैं? एक निकली हमारी 9/7, दूसरी निकली है 23/14 और तीसरी निकली है 29/7। ये आंसर हो गया। बाकी तो शेष फिर जो है अगले वीडियो में बात करेंगे। जब तक इस प्रश्नावली के सवाल करेंगे, प्रश्नावली दे दी जाएगी तो शेष